प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आयु, शिक्षा, रोजगार, विवाह, दाम्पत्य सुख, ऊपरी बाधा, गृह कलह, बीमारी आदि किसी भी समस्या के विषय में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके अपना डिटेल अर्थात नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके अपने विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम कुसुम योग की चर्चा करेंगे। कुसुम योग एक बहुत ही शुभ योग है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक राजा या राजा के समान होता है, धर्मात्मा होता है, सत्यवादी होता है, पुण्यात्मा होता है और हर प्रकार से सुखी होता है। कुसुम योग कब बनता है कुंडली में, कौन ग्रह कहाँ बैठे हों तो कुसुम योग बनता है, आइए देखते हैं। जब लग्न में स्थिर राशि हो, जब लग्न में स्थिर राशि हो, शुक्र केंद्र में हो, चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ त्रिकोण में हो, चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ त्रिकोण में हो, और शनि दशम भाव में हो, तो कुसुम योग होता है। कुसुम योग होता है। कुसुम योग कब होता है दर्शकों? जब लग्न में स्थिर राशि हो, शुक्र केंद्र में हो, चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ त्रिकोण में हो और शनि दशम भाव में हो तो कुसुम योग होता है। आइए देखें, ये लग्न है, प्रथम भाव हमेशा लग्न होता है। जब लग्न में स्थिर राशि हो, स्थिर राशियां कौन कौन सी हैं? स्थिर राशि है, स्थिर राशि राशियां तीन प्रकार की होती हैं। हमने पहले ही वीडियो डाल रखा है इसका, स्थिर राशि के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो तीन तरह की राशियां हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो जब लग्न में स्थिर राशि हो, स्थिर राशि का मतलब एक के बाद दूसरी, पहली राशि चर होगी, उसके बाद स्थिर होगी, तीसरी द्विस्वभाव होगी। तो मेष चर राशि है, वृष स्थिर राशि है और मिथुन द्विस्वभाव राशि है। उसके बाद फिर चार चर राशि हो जाएगी, 5 स्थिर राशि हो जाए। तो स्थिर राशियां कौन सी हैं? 2, 5, 8 ये स्थिर राशियां हैं। 2, 5, 8 और 11 ये स्थिर राशियां हैं। तो लग्न में स्थिर राशि हो, मान लिया वृष लग्न की कुंडली है, 2 है, शुक्र केंद्र में हो, लग्न में स्थिर राशि हो, शुक्र केंद्र में हो। शुक्र कहाँ हो? केंद्र में, अर्थात 1, 4, 7, 10
इनमें से किसी एक भाव में हो, शुक्र केंद्र में हो, चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ त्रिकोण में हो। त्रिकोण कौन है? 5 और 9 ये भाव त्रिकोण होते हैं। तो चंद्रमा त्रिकोण में हो किसके साथ में? शुभ ग्रह के साथ में। चंद्रमा त्रिकोण में हो किसके साथ? अब यहाँ शुक्र हो गया लग्न में, शुभ ग्रह और कौन बचा? बृहस्पति और बुध। तो या तो बुध के साथ हो या बृहस्पति के साथ हो। यहाँ चंद्रमा बुध मान लीजिए हो त्रिकोण में, या तो यहाँ हो या यहाँ फिर हो चंद्रमा बुध, चंद्र बुध यहाँ हो। तो स्थिर राशि हो लग्न में, शुक्र केंद्र में हो, अर्थात 1, 4, 7, 10 भाव में से किसी भाव में हो शुक्र, और चंद्रमा त्रिकोण में। त्रिकोण कौन है? 5 और 9, 5वां और 9वां भाव त्रिकोण होता है। तो चंद्रमा त्रिकोण में हो और किसके साथ? शुभ ग्रह के साथ, बुध हो साथ में या बृहस्पति हो उसके साथ में हो, और दसम भाव में शनि हो। दसम भाव कौन सा है कुंडली का? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दसम भाव में शनि हो तो कुसुम योग बनता है। जब लग्न में स्थिर राशि हो, वृष राशि स्थिर राशि है, देखिए यहाँ शुक्र केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 में से किसी भाव में शुक्र हो, चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ त्रिकोण में हो, चंद्रमा बुध यहाँ पर हो या चंद्रमा गुरु हो, यहाँ पर चंद्र गुरु हो। मान लीजिए कि वृष लग्न की ही कुंडली है और चंद्रमा यहाँ पर कहाँ पर है? वृष में, शुक्र तो केंद्र में हो गया, 1, 4, 7, 10 में शुक्र हो गया, और चंद्रमा यहाँ गुरु के साथ में है, चंद्रमा गुरु, या तो यहाँ हो या यहाँ हो चंद्रमा गुरु, और शनि दसम भाव में हो, शनि दसम भाव में हो तो कुसुम योग होता है। या फिर अब एक उदाहरण और दूसरा हम लेते हैं। मान लीजिए दूसरी कौन सी स्थिर राशि है? 2 के बाद वृष के बाद सिंह है। सिंह लग्न की कुंडली एक लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। ठीक। अब शर्त क्या है? लग्न में स्थिर राशि हो। तो 5 यहाँ सिंह राशि क्या है? स्थिर राशि है। शुक्र केंद्र में हो, शुक्र केंद्र में हो, अर्थात 1, 4, 7, 10 भाव में से किसी एक भाव में शुक्र हो, शुक्र केंद्र में हो, और चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ त्रिकोण में हो, चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ त्रिकोण में हो, 5 में हो या 9 में हो, चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ में। मान लिया कि यहाँ पर चंद्रमा जो है वो गुरु के साथ में बैठा हुआ है, या फिर चंद्रमा गुरु के साथ में यहाँ बैठा हुआ है, इस तरह से है। तो सब शर्तें पूरी हो रही हैं इसमें। देखिए लग्न में स्थिर राशि है, सिंह राशि है, शुक्र केंद्र में है। मान लिया लग्न में ही शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र केंद्र में है, स्थिर लग्न है, शुक्र केंद्र में है, और चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ त्रिकोण में है, चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ त्रिकोण में है। मान लिया चंद्रमा गुरु के साथ पंचम भाव में है। और तीसरी शर्त क्या है? शनि दसम भाव में हो, शनि यहाँ बैठा हो, मान लीजिए शनि यहाँ बैठा हुआ है। तो देखिए सिंह लग्न हो गई, स्थिर लग्न हो गई, शुक्र केंद्र में है, लग्न में है, चंद्रमा और गुरु पंचम भाव में है, चंद्रमा के साथ में शुभ ग्रह हो तो शुभ ग्रह गुरु चंद्रमा के साथ में पंचम भाव में है, और शनि दसम भाव में है। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का ग्रहों का योग होगा, अर्थात स्थिर लग्न होगी, शुक्र केंद्र में होगा, चंद्रमा त्रिकोण में शुभ ग्रह के साथ में होगा और शनि दसम भाव में होगा, वो जातक कुसुम योग के अंतर्गत आएगा, अर्थात उसकी कुंडली में कुसुम योग होगा। और कुसुम योग में जिस जातक का जन्म होता है वो राजा होता है या राजा के समान होता है, दाता होता है, बहुत बड़ा धर्मात्मा होता है, दाता होता है। कोई भी याचक उसके दरवाजे पर आता है तो खाली हाथ नहीं लौटता, वो जो कुछ भी होता है दे करके ही विदा करता है उसे। दाता होता है, अर्थात दान दाता होता है, भोगी होता है।
और सुखी होता है। दर्शकों, धन होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन हो और उसके साथ सुख हो, सुखी हो आदमी, अर्थात धन से, पुत्र से, भूमि भवन वाहन से सुखी हो जातक। तो दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में कुसुम होगा वो दाता होगा, भोगी होगा, अर्थात जो सुख सुविधाएं होंगी उनका भोग करने वाला होगा, सुखी होगा, कुल में श्रेष्ठ होगा, अपने परिवार में वह श्रेष्ठ होगा, गुणी होगा, गुणवान होगा और विद्वान होगा। कब? जब कुंडली में कुसुम योग बनेगा। तो मान लिया, एक उदाहरण और देखते हैं। मान लिया कि स्थिर लग्न वृश्चिक लग्न है। लग्न कौन सी है? वृश्चिक लग्न है किसी जातक की। वृश्चिक लग्न 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से राशियां लिखी हुई। अब शर्त हमारी क्या है? लग्न इस लग्न में स्थिर राशि हो। तो ये वृश्चिक लग्न है, स्थिर राशि है लग्न में, और शुक्र केंद्र में हो। मान लिया कि शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा हुआ है। यहाँ चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा हुआ है। सिंह लग्न की कुंडली है और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है। और चंद्रमा त्रिकोण में शुभ ग्रह के साथ में हो। मान लिया चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है स्वगृही होके भाग्य स्थान पर, और इसके साथ में बुध बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है। और दसम भाव में शनि हो। दसम भाव में कौन हो? शनि हो। शनि दसम भाव में है। मान लिया किसी जातक की वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न एक स्थिर राशि है, तो स्थिर राशि लग्न में है, शुक्र केंद्र में है, चतुर्थ भाव में है, त्रिकोण में नवम भाव में भाग्य स्थान पर चंद्रमा शुभ ग्रह बुध के साथ में है, और दसम भाव में शनि है। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा कुसुम योग कहलाएगा। और ऐसा जातक धर्मात्मा होगा, राजा के समान होगा, विद्वान होगा, गुणवान होगा और कुल में श्रेष्ठ होगा, अर्थात उसके नाम से उसको, उसके परिवार को जाना जाएगा। ऐसा जातक सुख का भोग करने वाला होता है, धन का उपभोग करने वाला होता है। जो सुख सुविधाएं उसके पास होंगी उनका वो भरपूर उपभोग करेगा और सुखी होगा। दर्शकों, आशा है कि आपकी समझ में आया होगा कुसुम योग कब बनता है कुंडली में। यदि हमारी बात समझ में आ रही हो तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच सके और उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें। जय हिंद।